सूरत हाल इस वक्त यह है कि सबसे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है और वहाँ पे गैर एलानिया तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, फौजी ऑपरेशन, और वहाँ पे फायरिंग हो रही है और शहरी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें ख़वातीन में हैं। पहले तिराह में एक वाक़या पेश आया और कल बाजोड़ में एक और वाक़या पेश आ चुका है और कर्फ्यू लगा दिया गया 10 से 12 मुकामात पे। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब की सदारत में होता है इजलास, और उसमें स्पीकर भी हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी है और उसमें हुकूमती वज़रा भी हैं और सियासी क़यादत भी है और उसमें कौमी जरगे के अहम लोग भी शामिल हैं। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब खैबर पख्तूनख्वा में डिप्टी कमिश्नर से इख्तियार वापस ले लिया गया और अब वो कर्फ्यू नाफिज नहीं कर सकेंगे। और अली अमीन गंडापुर ने खुद ये अनाउंस किया कि बहुत हो गया, अब हम अपने अवाम को, पख्तून अवाम को, अपने शहरियों को मज़ीद शहीद नहीं करवा सकते और कोलेटरल डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम मज़ाहमत करेंगे, हर सूरत में करेंगे और इसके लिए हुकूमत हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि उनको धमकी दी जा रही थी कि गवर्नर राज लगा देंगे, तहरीक आदम एतमाद लगा ले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि ना ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और ना ही गवर्नर राज। अगर ये मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं तो लगा के देख लें, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं, और अगर हुआ तो उसकी मज़ाहमत की जाएगी। कल फिर उन्होंने अहम तरीन ऐलानात किए और ये मुतालबा किया। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा आया था, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से कहा गया था हुकूमत से कि यहाँ से फ़ौज को शहरी इलाकों से निकाला जाए। कल अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने स्पीकर की मौजूदगी में, अरकान पार्लिमान की मौजूदगी में ये ऐलान कर दिया है कि अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और सारी सूरत हाल को रिव्यू करेंगे और फौजी ऑपरेशन के खिलाफ ऐलान कर दिया है। और कल इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम दिया है और वो पैगाम है कि इनकलाब आ रहा है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम तैयार रहें, इनकलाब आ रहा है, रास्ते में है, बहुत जल्दी वो इस्लामाबाद भी पहुंचेगा, रावलपिंडी भी पहुंचेगा और ये जाली निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कल उनके नाम से मंसूब बड़ी झूठी खबरें फैलाई गईं और बिकाऊ मीडिया, टाउट मीडिया जो है वो ये सारे काम कर रहा है और उनके कंट्रोल में है, लिहाजा उनकी तरफ से जो खबर चलाई गई वो फिल फॉर झूठी साबित हो गई। उसकी वजह यह है कि कासिम और सुलेमान आ रहे हैं और इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो लीड नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने बाप के बाप को कहा कि जनाब कासिम और सुलेमान का बाप ही काफ़ी है एहतजाज को लीड करने के लिए, अभी बच्चों को आगे नहीं आना चाहिए। तो ये कल का ऐलान हुआ है, जिसके बाद काफ़ी मामलात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि झूठे मुकदमात अभी भी दर्ज हो रहे हैं। कल एक ही खबर बनाई गई और मैं आपको बताऊं कि कल एक ही खबर बनाई गई और एक ही खबर बनाकर सारे मीडिया हाउसेस को दी गई और सारे मीडिया हाउसेस ने वही टिक्कर जो है तमाम, कोई कौमे का भी फुल स्टॉप और कौमा भी तब्दील नहीं किया कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, बानी पीटीआई की हिदायत, ये खबर मुकम्मल तौर पर झूठी साबित हुई। और दूसरा क्या था, इमरान खान ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया, यह खबर भी झूठी साबित हुई। और अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, इमरान खान साहब के वकला, पार्टी रहनुमा, उन सब ने इसकी कर दी तरदीद और इमरान खान साहब ने उल्टा जवाब दिया कि कासिम और सुलेमान नहीं, बच्चों का बाप ही काफ़ी है बाप के लिए। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो गंडापुर की तरफ से ऐलान कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल वाज़ेह तौर पर बाजोड़ और जो तिराह में हुआ फौजी ऑपरेशन की खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौज के पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो शहरी इलाकों में जाके वहाँ पे तनाज़ात हल करें, उनके पास ऐसी कोई तरबियत नहीं, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं। उनका काम है बैरकों में जाएं और सरहदों में जाएं। कल खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा कि फ़ौज का काम है सरहदों पे जाके सरहदों की हिफाजत करे, जहाँ से दहशतगर्द आते हैं उनके रास्ते रोके, ना कि वो शहरी इलाकों में आएँ और शहरों में ऑपरेशन करें। क्योंकि ये जो दहशतगर्द बकौल उनके
जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके बकौल जो आते हैं वो तो पाक अफगान बॉर्डर से आते हैं या पाक ईरान बॉर्डर से आते हैं, और वो सेटल्ड एरिया से बहुत दूर हैं, तो इतनी दूर वो पैदल चल कर आते हैं, तो उनको रोकने का काम किसने करना है। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तें भी छीन ली और आईनी अदालत वालों को डूब मरना चाहिए। कल उन्होंने बहुत सख्त बातें की हैं और वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा है। मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ उन्होंने कहा कि इसलिए हूँ कि इससे दहशतगर्दी बढ़ती है और फौजी ऑपरेशन से दोनों जानिब नफरतें बढ़ रही हैं। फौज की ये ट्रेनिंग नहीं होती कि वो सिविलियन इलाकों में जाकर तनाज़ात को हल करे। ये उन्होंने बहुत बात तो दुरुस्त है उनकी, क्योंकि ये सब कुछ करेंगे तो फिर अवाम और फौज एक दूसरे के सामने, और फिर अगर पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा आ जाए तो फिर और भी काम खराब हो जाता है। ये सिचुएशन है। और उसके बाद अलीमा खान साहबा ने भी कल एक बात की है। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब ये पूरी की पूरी कंपनी जो है इनके हाथ कुछ नहीं आएगा और ये जहाज पकड़ेंगे और मुल्क से चले जाएंगे और भाग जाएंगे। ये सिचुएशन तो है जनाब सूरत हाल। इसके साथ ही कल इस्लामाबाद कायद यूनिवर्सिटी में एक ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में भी तलबा से हॉस्टल खाली करवाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती कोशिश की गई। उसमें तलबा को गिरफ्तार भी किया गया, मुकदमात भी दर्ज किए गए। ईमान मजारी ने कहा कि जब उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से पूछा और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस तलब नहीं की। तो फिर इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है और ये सब कुछ कहाँ से और कैसे हो रहा है? और ये इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि 5 अगस्त और 5 अगस्त की तैयारियां, उससे बचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन शुरू हुआ है गैर एलानिया तौर पर, उसके पीछे भी यही है कि ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उनको उलझा दिया जाए वहीं पे और वो कोई बड़ा मार्च ना कर सकें। क्योंकि 8000 का कबायली लश्कर और 8000 पख्तूनों का जो जरगा था वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। और कुरान मजीद हाथ में रख कर जो उन्होंने मार्च किया है और वास्ता दिया है उसका मतलब है। और अगर ये काम इससे बाज ना आए तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं जी अगले जो खबर है वो ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिन लोगों को मुसल्लत किया है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है उस तरीके से सारे का सारा करप्ट टोला जो है वो बेनकाब हो रहा है। शुगर मिल्स माफिया, ये तो कल इसके बारे में पूरी तफसील आ चुकी, अलग से मैं व्लॉग कर चुका हूं मेन चैनल पे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें तमाम के तमाम इस वक्त हुक्मरान ख़ानदान सामने आ चुके हैं जो कि चहेते हैं और जिनको सपोर्ट किया जा रहा है फील्ड मार्शल की तरफ से। और ये सारे के सारे हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ है, हुक्मरान जमातों से, हुक्मरान ख़ानदानों से, जो कि पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लूट मार कर रहे हैं। और अब अगली खबर जो है शुगर मिल्स के साथ साथ बिजली का मामला। बिजली के बारे में आपको बताऊं जी कि हुकूमत ने बिजली के गर्दिशी कर्जे यानी कि प्राइवेट बिजली घरों को अदा करने के लिए वो मालिकान भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, हुक्मरान ख़ानदान से है या इनके रिश्तेदार हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए 1275 अरब रुपए का कर्जा जो है वो लिया जा रहा है ताकि ये बिजली प्राइवेट बिजली घर जो हैं उनको अदायगी की जा सके कैपेसिटी पेमेंट की सूरत में, कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में। और यानी कि बिजली पैदा ना करने के बावजूद भी उनको पैसे दिए जाते हैं। इसमें अदनान आदिल साहब ने एक अच्छी की हरी तहकीक, उसमें उन्होंने कहा कि मुकामी कोयले से बिजली बनाने की लागत है 4 रुपए फी यूनिट और दरामदी कोयला है 16 रुपए फी यूनिट। फरस आयल से बिजली बनती है 32 रुपए फी यूनिट। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने फ्रांस आयल और दरामदी कोयला से बिजली बनाने के प्लांट लगवाए और उन्हें डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए। यानी प्लांट हैं पाकिस्तान में और मुआहदे हैं डॉलर्स में। जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी वो इनको दिया जाता रहेगा। और इसमें है कौन कौन, ये आपको मैं बता दूं कि कैप्को नामी कंपनी के साथ 1638 मेगावाट बिजली बनाने का मुआहदा हुआ। इस कंपनी ने 2023 में 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की और इस कंपनी को 22 अरब 16 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए। दूसरी, सलमान शहबाज चेन्योट पावर लिमिटेड नामी IPP के मालिक हैं, जिसे जून 2014 में लाइसेंस जारी किया गया और 30 जून 2045 तक
62.4 मेगावाट बिजली बनाने का मुआहिदा हुआ। साल 2023 में इस आईपीपी ने 33% बिजली बनाई। इस कंपनी को 1 अरब 35 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस में अदा किए गए। ये भी अदनान आदिल साहब की रिसर्च है। और उसके बाद मियां मंशा ग्रुप की बिजली बनाने की 4 आईपीपी कंपनियां हैं 2023 में। इन 4 कंपनियों ने अपनी पैदावारी सलाहियत के 19% से 30% तक बिजली बनाई। और कैपेसिटी चार्जेस जो हैं इनको कितने हुए, कैपेसिटी पेमेंट मजमूई तौर पर 25.75 अरब रुपया जो है वो इनको कैपेसिटी पेमेंट के तौर पर अदा किए गए। तो लूट मार का एक बाजार गर्म है और कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ एक और खबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जनाबे डार साहब समदी साहब जो हैं वो धर लिए गए हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने खबर ब्रेक की है कि शहबाज शरीफ के बेटों की 2 शुगर मिल्स हैं। चीनी के फैसले करते वक्त क्या मफादात का टकराव नहीं था। यह तारीख में पहली बार वजीर खारजा इसहाक डार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का रुकन बनाना पड़ा। और क्या इससे मफादात का टकराव नहीं हुआ। और उन्होंने यह भी कहा कि अनूशा रहमान की वजारत में शोहर को डायरेक्टर बनाना मफादात का टकराव नहीं था, क्योंकि ये खबर यह है कि ये जो चीनी बाहर भेजनी थी शुगर मिल्स मालिकान ने, तो मुसद्दिक मलिक साहब को पहले उस कमेटी का सरबराह बनाया गया। उन्होंने कर दिया इनकार कि जी मैं तो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकता। उनको वहाँ से हटाया गया और समधी मियाँ को, डार साहब को उस कमेटी का सरबराह बना दिया गया। जबकि समधी मियाँ तो हैं ही वजीर खारजा। वजीर खारजा का क्या ताल्लुक बनता है मिल्स मालिकान के मफादात के लिए, उनका काम तो है खारजा पॉलिसी, लेकिन उन्हें ख़ास तौर पर लगाया गया। और फिर डार साहब ने अपने ही ख़ानदान के लोगों को, अजीज़ों को और हुक्मरान ख़ानदान और हुक्मरान जमातों में बैठे अनासिर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फिर ये इजाज़त दे दी और $40 करोड़ की चीनी बाहर भेजी गई। और पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। फिर वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।